दोस्तों एक लड़का रहता है जिसका नाम राहुल रहता है। वह दिल्ली के जीबी रोड के एक कोठे पर जाता है और वहां के दलाल से कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। तो दलाल कहती है कि ठीक है, आपको लड़की मिल जाएगी, लेकिन इसका आपको 1,000 रुपये लगेगा। वह कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। वह दलाल जो रहती है उसको 1,000 रुपये देता है और दलाल जो है उसको एक रूम की तरफ इशारा करती है कि वहां पर आप जाइए, एक लड़की वहां आपका इंतजार कर रही है। तो राहुल उस रूम में जाता है। उस रूम में बैठी हुई लड़की जो इंतजार कर रही थी, उसका नाम जो है सरिता होता है। सरिता दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और जब राहुल दरवाजा खोलता है और अंदर प्रवेश करता है तो सरिता पलट के उसकी तरफ देखती है। राहुल भी उसकी तरफ देखता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं, मानो यह दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। लेकिन उसके बाद उन दोनों के साथ उस रूम में कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल ही डरावना और भयानक था, जिसे सुनने के बाद बाकी आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की जो सच्ची घटना कहानी है उसकी शुरुआत करते हैं। तो कहानी है दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद इलाके की। वहां पर एक लड़का रहता है जिसका नाम राहुल होता है। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है। राहुल की पारिवारिक स्थिति मध्यम थी, ज्यादा अमीर भी नहीं था, ज्यादा गरीब भी नहीं था। साथ ही राहुल जो है पढ़ने लिखने में तेज था, तो उसकी जो है दिल्ली में एक कंपनी में जॉब लग जाती है। जॉब में अच्छी सैलरी मिलती है, तो कुल मिलाकर उसकी पारिवारिक स्थिति जो है ठीक हो जाती है। राहुल जिस कंपनी में काम करता है, उसी कंपनी में राहुल से नीचे की पोस्ट पर जो है एक लड़की काम करती है जिसका नाम सरिता रहता है। वह काम किया करती है और जब राहुल उसको देखता है सरिता को, तो ये मुस्कुरा दिया करता है और सरिता भी जो है मुस्कुरा दिया करती थी। इसी तरह जो है समय बीतता जाता है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी बातें करने की कोशिश करते हैं और मौका लगता है तो ये दोनों एक दूसरे से बातें कर लिया करते हैं। बातों ही बातों में जो है राहुल इस सरिता नाम की लड़की को जो है दिल दे बैठता है, कहीं ना कहीं मोहब्बत करने लगता है। और सरिता भी जब राहुल उससे बार बार बात करता है, उससे किसी न किसी बहाने से बात करता है, तो उसे भी लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल जो है मुझे पसंद करता है और सरिता भी राहुल को पसंद करने लगती है। तो कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब जो है राहुल परेशान रहता है कि किस तरह से मैं सरिता से अपने दिल की बात कहूँ और जो है अपने प्यार का इजहार कर सकूं। एक दिन वह हिम्मत करके सरिता से कहता है कि मैं आपसे बाहर मिलना चाहता हूँ और आप छुट्टी के टाइम पर जो बाहर चाय की दुकान है वहां मुझसे मिलना। सरिता कहती है कि चलो ठीक है। सरिता उसका इंतजार करने लगती है और जब राहुल का लंच होता है, वह चाय की दुकान पर जाता है और चाय की दुकान पर बैठकर दोनों चाय पीने लगते हैं। उसके बाद राहुल जो है सरिता से कहता है कि मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सरिता कहती है कि चलो ठीक है, कहिए क्या बात है। तो राहुल जो है सिटपिटाते हुए कहता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो सरिता उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है, कहती है कि शादी जो है हम कर तो लेंगे, लेकिन हमारे घर वालों की मर्जी से करेंगे, घर वाले तैयार होंगे तब करेंगे। और मेरी नौकरी छोटी है, आपके घर वाले मुझसे शादी करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे। साथ ही मेरी पारिवारिक स्थिति भी जो है ठीक नहीं है, गरीब परिवार से हूँ मैं। तो ये सारी बातें सरिता उस लड़के के साथ यानी कि राहुल से शेयर करती है। राहुल कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने माता पिता को समझा लूंगा। उसके बाद यह कहकर दोनों अपने घर चल जाते हैं। राहुल अपने माता पिता से बात करता है कि वह एक लड़की से प्यार करने लगा है। उस लड़की का नाम है सरिता और वह उसकी ही कंपनी में एक छोटी पोस्ट पर काम करती है। वह उससे प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। माता पिता जब राहुल की ये बात सुनते हैं तो पहले तो एकदम भौचक्के के से रह जाते हैं। वह सोचते हैं कि राहुल ये क्या कह रहा है, और वह जो है ये बात सुनकर खुश नहीं रह होते हैं। लेकिन जो है माता पिता कहते हैं कि बेटा तू अच्छी जॉब करता है, तुझे तो कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी। तमाम तरीके की बातें माता पिता राहुल से कहते हैं, लेकिन राहुल मानने को तैयार नहीं।
राहुल कहता है कि शादी करूंगा तो उसी लड़के से करूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, या फिर मैं शादी किसी लड़के से करूंगा ही नहीं। आखिर बच्चा था, बच्चे की जिद के आगे माता पिता को झुकना पड़ा। वो कहते हैं चलो ठीक है, उस लड़की से हमें मिलवा। अब इधर जो है सरिता भी अपने माता पिता से कह देती है कि उसकी कंपनी में एक लड़का है राहुल नाम का, अच्छी जॉब है उसकी और वह उससे शादी करना चाहती है। तो वह तो मान जाते हैं क्योंकि लड़के की जॉब अच्छी होती है। सोचते हैं कि हम जो है गरीब स्थिति है हमारी, अच्छी जगह बच्चे की शादी हो जाएगी, खुशी से रहेगी। तो इस तरीके से लड़की के माता पिता जो रहते हैं वह तो खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं, लेकिन लड़के के माता पिता थोड़ा सा आनाकानी करते हैं। लेकिन बाद में वह भी तैयार हो ही जाते हैं। उसके बाद दोनों जो है, सरिता जो है राहुल को फोन करती है कि उसके परिवार वाले मान गए हैं और आपके घर परिवार वालों से मिलना चाहते हैं। तो एक दिन जो है निर्धारित करके ये दोनों के परिवार वाले मिलते हैं एक दूसरे को। यानी लड़के को जो है लड़की के घर वाले देख लेते हैं और लड़की को लड़के के घर वाले देख लेते हैं। दिखने में सरिता सुंदर थी, तो राहुल के माता पिता भी जो है तैयार हो जाते हैं और सभी जो है ये रिश्ता मंजूर हो जाता है। इधर सरिता भी खुश हो जाती है, उसके परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। अब बात आती है कि शादी जो है कब की जाए, शादी की तारीख तय करना था। उसके बाद जो है दोनों की शादी का मुहूर्त निकाला जाता है और मुहूर्त निकलने के बाद में दोनों की शादी जो है तय हो जाती है। शादी बड़े ही धूमधाम के साथ में हो रही थी, खुशी का माहौल था और राहुल और सरिता ये दोनों तो एक अपनी अलग ही खुशी में जी रहे थे क्योंकि जो है उनकी लव मैरिज हो रही थी। राहुल दूल्हा बनता है और दूल्हा बन के सरिता के घर बारात लेकर जाता है। चूंकि सरिता के घर वाले जो हैं वह उतनी ज़्यादा पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो जो है उनसे जितना बनता है उस हिसाब से वह पूरा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी तो कुछ ना कुछ कमियां और बहुत सारी जो है चीज़ें की व्यवस्था नहीं की गई थी। जब ये देखते हैं तो राहुल के घर वाले जो है बहुत सारी कमियां निकालते हैं और खाने में भी बुराइयां करते हैं कि किस तरह की लड़की देखी है जहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस तरीके की बातें होने लगती है। राहुल के परिवार वाले जो हैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके शादी जो है संपन्न हो जाती है। उसके बाद राहुल जो है सरिता को अपनी दुल्हन बनाकर घर ले जाता है। राहुल तो बड़ा खुश था क्योंकि उसकी जो है शादी सरिता से हो रही थी और मनचाही शादी थी। आते हैं घर, दुल्हन आ जाती है। उसके बाद जो रीति रिवाज होते हैं वह होते हैं। साथ ही रात में राहुल और सरिता दोनों एक दूसरे के साथ में सुहागरात मनाते हैं और दोनों का जीवन जो है ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जो है राहुल की माँ सरिता को जो है परेशान करने लगती है। वह अपनी बहू से कहने लगती है कि तेरे घर वालों ने कुछ भी नहीं दिया और ना ही तू कोई दहेज लेकर आई है। इस तरह की तमाम तरीके की प्रताड़नाएं उसके ऊपर करने लगती है। सरिता जो है ये सारे ताने बर्दाश्त करती है और एक दिन जो है वह राहुल को इसके बारे में बताती है। तो राहुल कहता है कि ठीक है, माताजी हैं, मैं समझा दूंगा उनको। लेकिन जो है उसके बाद भी यही प्रक्रिया चलती रहती है। आए दिन राहुल की माँ सरिता को जो है इस तरह से किसी ना किसी तरीके से ताने दिया करती थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों जो है ये तो प्यार से रहते हैं। लेकिन एक दिन जो है राहुल किसी बात को लेकर गुस्से में था और सरिता जो है उसके साथ में बहस हो जाती है। बहस होती है तो राहुल जो है सरिता के ऊपर एक दिन हाथ उठा देता है और उसकी मारपीट करने लगता है। सरिता जो है ये जुर्म तो सह लेती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है कि जिस शख्स के लिए उसने सब कुछ किया और जिससे इतना प्यार करती है वही जो है उसके ऊपर इस तरीके से हाथ उठा रहा है। साथ ही जो है वह एक लफ्ज ऐसा बोल देता है सरिता को जो कि किसी भी व्यक्ति को सुनने के बाद में हैरान कर देगा। और वह जो है कहता है कि माँ सही तो कहती है कि तू लेकर कुछ आई नहीं है, तो बोलने में कौन सी बुराई है उसमें। वो कहती हैं तो कोई गलत तो बोलती नहीं है। जब सरिता ये बात सुनती है तो एकदम हैरान सी रह जाती है। वह रोने लगती है और जो है कहती है कि तुमने तो जो कहा था कि गरीब हूँ, तुम कोई बात नहीं,
लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ जो है हमेशा रहूंगा। लेकिन जो है राहुल उस दिन ये शब्द बोलता है तो सरिता जो है पूरी तरह से टूट चुकी होती है। उसके बाद जो है वक्त बीतता जाता है, लेकिन राहुल और सरिता दोनों के बीच में जो है संबंधों में खटास आ जाती है। क्योंकि जब ये शब्द सरिता सुनती है तो उसी दिन से उसके दिल में राहुल के लिए जो है प्यार कम होने लगता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ में जो है बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं। नीरस सी जिंदगी होने लगती है इन दोनों की। और एक दिन राहुल भाई कहता है कि इससे अच्छा तो हम दोनों जो है तलाक ले लेते हैं, ऐसे जिंदगी जीने से क्या मतलब है। और सरिता भी जो है बेचारी परेशान सी हो चुकी थी, क्योंकि उस घर में अब उसे भी ठीक नहीं लग रहा था। और वह भी जो है कहती है कि ठीक है, इससे अच्छा तो मैं अकेली रह लूंगी, यहाँ तुम्हारे साथ रहने से भी कोई फायदा है नहीं। और दोनों जो है तलाक की अर्जी लगाते हैं, और उसके बाद जो है दोनों की जो है तलाक की अर्जी कोर्ट में चलती है। कुछ समय बाद में जो है पारिवारिक कल्याण केंद्र में भी दोनों की परामर्श करवाई जाती है, लेकिन दोनों मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद जो है आखिर तलाक हो ही जाता है। सरिता के जो माता पिता हैं वह उसको लेकर अपने घर आ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, सरिता अपने घर पर रहने लगती है। उसका जो है तलाक तो हो चुका था, उसकी शादी जो है अब वो कहीं दूसरी जगह भी नहीं हो रही थी। इसलिए वह सोचती है कि अपने माँ बाप के ऊपर बोझ हूँ, इससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम देखा जाए। इसी तरह से राहुल जो है वह भी बहुत परेशान रहता था, क्योंकि अब अकेला हो चुका था। पहले तो उसने गुस्से में जो है अपनी पत्नी सरिता को तलाक दे दिया। अब जो है उसको बहुत ज़्यादा उसकी याद आने लगी थी, और वह भी हैरान परेशान सा रहता था। वह भी प्रयास कर रहा था कि कहीं दूसरी जो है लड़की मिल जाए जिससे वह शादी कर सके। लेकिन साथ ही वह ये पछतावा भी कर रहा था कि मैंने इतनी अच्छी लड़की को जो है गुस्से में आकर ये सब भला बुरा कहा, और आखिर मैंने उससे तलाक ले लिया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। सरिता जो है अपने घर पर रहती है तो सोचती है कि क्यों ना अपने माता पिता का बोझ बनने से अच्छा है कि कुछ काम धंधा करना चालू कर देती हूँ। उसके बाद वह अपनी एक दोस्त रहती है, उससे कहती है कि मुझे कोई काम धंधा बताओ जिससे कि मैं अपना जो है घर खर्च निकाल सकूं। तो उसकी दोस्त जो रहती है वह कहती है कि दिल्ली में जीबी रोड है, वहां पर एक कोठा है, और वहां लड़कियां जो है धंधा करती हैं, रोज का 4-5 हज़ार रुपए कमाती है। और तू भी चल वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो करती हूँ काम वहां पर, लेकिन पता किसी को भी नहीं है। सरिता जब ये बात सुनती है तो वह एकदम हैरान सी रह जाती है, और वह कहती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, और मैं कर भी नहीं पाऊंगी। लेकिन जो उसकी दोस्त रहती है वह उससे कहती है कि तू तो एक तलाकशुदा औरत है, तुझ पे तो कोई शक भी नहीं करेगा, और तू वहां से अच्छा कमा सकेगी। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, और मैं जो है फिर भी जो है चुपके से जाती हूँ वहां काम करके अपने घर वापस आ जाती हूँ। फिर उसको एक दिन दिल्ली के जीवी रोड कोठे पर लेकर जो है पहुंच जाती है उसकी दोस्त, और दलाल से बात कराती है कि ये जो लड़की है यहाँ पर धंधा करना चाहती है। और वह धंधा करने लगती है। उसके पास में सुंदर थी तो कई सारे ग्राहक आते थे, और जाने एक दिन में कितने सारे लोगों को वह संतुष्ट करके भेज दिया करती थी। ये सिलसिला लगभग 1 से 1.5 साल तक चलता है, और वह जो है जॉब करती रहती है। धीरे धीरे उसकी पारिवारिक स्थिति में भी सुधार आने लगता है, क्योंकि वह यहाँ पर धंधा करके अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। साथ ही जिन भी लोगों को जो है शारीरिक जरूरत होती थी वह यहाँ पर आते थे, और महिलाओं के साथ में पैसा देकर संबंध बनाकर अपनी प्यास बुझाकर चले जाया करते थे। समय बीतता जाता है, लगभग 2 से 3 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद जो है राहुल ये भी परेशान सा रहता है, और एक दिन सोचता है कि वाइफ तो है नहीं, इससे अच्छा है कि क्यों ना जीबी रोड पर जाकर मैं भी अपने शरीर की जो है प्यास को बुझा सकूं। और वह जो है जाता है, जाकर जीबी रोड पर एक दलाल से कहता है कि उसे एक लड़की चाहिए। दलाल कहती है कि ठीक है, 1,000 रुपये दो, और जो है जो लड़की पसंद आए वहां चले जाना। तो जो है वह कहती है कि साथ ही एक उस वाले रूम में अच्छी लड़की है, चाहो तो उससे मिल सकते हो।
और राहुल जो है उस रूम की तरफ, जिसके रूम की तरफ उसने इशारा किया था, उस रूम की तरफ जाता है। वहां पर एक लड़की जो है बैठी हुई थी, सच समझ कर, सच सबर कर। तो वह राहुल जैसे ही कमरे के अंदर घुसता है, तो वह देख कर दंग रह जाता है, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी जो है, वह एक कोठे पर बैठी हुई थी। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो काफी देर तक तो दोनों की सांसें थम जाती है और एक दूसरे को देखकर हैरान से रह जाते हैं, और दोनों रोने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में जो है आंसू भर गए थे, आंसू टपक रहे थे। राहुल सरिता से कहता है कि तुम ये धंधा कब से करने लगी हो। सरिता कहती है कि शादी के बाद जो है तुमने मुझे तलाक दे दिया, फिर मैं अपने घर पर अकेली हो गई थी, और कोई ना कोई काम धंधा करना जरूरी था, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे यहाँ पर काम में लगा दिया। जब राहुल जो ये सारी बात सरिता की सुनता है तो उसको गले लगाता है और रोने लगता है, और सरिता से कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की कि तुम्हें जो मैंने गुस्से में भला बुरा कहा, और हम दोनों ने जो है तलाक दे दिया। वह कहता है कि जो समय था वो गुजर गया है, लेकिन राहुल कहता है कि मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, यह धंधा आप छोड़ दीजिए और मेरे घर वापस चलिए। सरिता कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, यह सब नहीं हो सकता। तो सरिता जो थी, वह सुबह को आती थी उस कोठे पर और शाम तक चली जाया करती थी। राहुल कहता है कि तुम यहाँ परमानेंट काम नहीं कर रहे हो, काम अपनी मर्जी से छोड़ भी सकते हो। मेरे पास सब कुछ है, मैं आज भी उस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी भी ज़्यादा हुई है। इस बार मैं आपको बहुत अच्छे से रखूंगा, और साथ ही जो मेरी गलतियां हुई है उनको जो है मैं आगे से कभी नहीं दोहराऊंगा। इस तरह से जो है सरिता के सामने राहुल अपनी पेशकश करता है। राहुल जो है जब ये बातें करता है तो सरिता उसके परिवार वालों से जाके इस बारे में बात करती है कि राहुल जो है मुझे फिर से एक दिन मिला था और वह अपने साथ मुझे रखना चाहता है। ये सुनकर पहले तो उसके घर वाले भी सरिता के मना कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है जब सरिता कहती है कि अब वो राहुल जो है अच्छे से रखेगा, उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि वह भी इन 3 सालों में इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि जिसकी जो है वह अपना दर्द बयां कर रहा है। इस तरह से फिर जो है दोनों फिर से जो है शादी के बंधन में बन जाते हैं और सरिता के माता पिता भी मान जाते हैं। उसके बाद राहुल जो है फिर सरिता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है, और खुशी खुशी से दोनों जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक घटना के चलते एक महिला कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो रिश्तों को संभाल कर रखें, कभी भी किसी के साथ में इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि उसके मानसिक और शारीरिक रूप से ठेस पहुंचे। आपकी क्या राय इस कहानी के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।